हेलो चैंपियंस, कैसे हैं आप सब लोग। हियर आई एम बैक फॉर यू विद अनदर वन क्वेश्चन जो कि हमने लास्ट क्लास में लिया था फिजिक्स इलेक्ट्रोस्टैटिक का पीवाईक्यूज। तो फटाफट से सीट बेल्ट बांध लीजिए, पेन और कॉपी उठा लीजिए और मेरे साथ स्टार्ट हो जाइए। सो लेट्स स्टार्ट। ओके चैंपियंस, तो पिछली क्लास में हमने देखो ये क्वेश्चन हमने देखा था कि 2024, 25 और 22 में क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है गॉस लॉ से रिलेटेड। और गॉस लॉ को हमने बहुत अच्छे से स्टेटमेंट को मैंने आपको एक्सप्लेन किया था और उसको प्रूव करके भी दिखाया था कि वो कैसे होगा। ठीक है, वो तो आज की क्लास में मैं उसको नहीं बताऊंगा। अगर आपको नहीं आता तो प्लीज रिवाइंड करके देखिए। ठीक है, पिछले वाले वीडियो में जाके पहले गॉस थ्योरम देख के फिर आगे आप देखिए ताकि आपको समझ में आए। अब उसके बाद हम क्या करने वाले हैं, आज मैं ये क्वेश्चन उठाने वाला हूं कि गॉस लॉ को आपको पहले प्रूफ करना है। वी हैव डन इट ऑलरेडी, है ना। एंड उसको गॉस लॉ को यूज करके इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट यूनिफॉर्मली चार्ज वायर जो है उसके लिए हमको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। ये सेम क्वेश्चन 2022 में भी आया है ना। यहाँ पे लिखा हुआ है डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर। चलिए तो करते हैं। एक मैं वायर ले लेता हूं, है ना। तो मैं यहाँ पे एक से ड्रॉ करूंगा। ये मैंने इनफाइनाइटली क्या कर लिया, चार्ज वायर ले लिया और इसमें मैंने पॉजिटिव चार्ज रख दिया। यूनिफॉर्मली क्या कर दिया हमने, यूनिफॉर्मली लॉन्ग स्ट्रेट वायर ले ली है हमने। ठीक है, अब इसके कारण हमको गॉस थ्योरम यूज करके इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है। पॉइंट चार्ज के कारण हमने लिया था, अभी हमको यूनिफॉर्मली लॉन्ग वायर के लिए फाइंड आउट करना है कि किसी भी पॉइंट पे, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, ये हमको बताना है। तो ये बताने के लिए हमको उसने बोल दिया है कि क्या यूज करना है डियर। आपको उसने बोला है कि आपको गॉस थ्योरम यूज करना है। तो गॉस थ्योरम पता होना चाहिए। गॉस थ्योरम क्या होता है, गॉस थ्योरम बोलता है कि भैया फ्लक्स जो है पूरे क्लोज्ड सरफेस के लिए, फ्लक्स जो है क्लोज्ड सरफेस के लिए वो कितना होता है, 1/ε टाइम्स होता है किसके, क्यू टोटल इनसाइड। उस सरफेस के अंदर टोटल जितने चार्जेस है उसके 1/ε टाइम्स होता है। ये हमको गॉस अंकल जी बता चुके हैं। तो अब यहाँ पे देखो, ये तो एक वायर है, सीधी वायर है। वो तो मैंने आपको थोड़ा सा जूम वे में बना लिया है तो आपको रेक्टेंगल शेप दिख रहा होगा। पर हमको क्या करना है, वैसे भी ये रेक्टेंगल शेप है, हमको कौन सा 3D शेप लेना है। तो 3D शेप आप बताइए कि मैं गॉसियन सरफेस, जैसे मैंने पॉइंट चार्ज के लिए स्फीयर ड्रॉ किया था बच्चों लास्ट क्लास में, है ना। क्योंकि पॉइंट चार्ज है वो इधर 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 चारों तरफ क्या होगा, अपने इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन फैलाएगा, इसीलिए हमने स्फीयर बनाया था, है ना। तो यहाँ पे बच्चों क्या बनेगा, क्या यहाँ पे भी स्फीयर बनेगा कि नहीं बनेगा, कि नहीं बनेगा, बताइए जल्दी बताइए, कमेंट करिए। कौन सा सरफेस बनाएंगे, कौन सा शेप बनाएंगे, चलो जल्दी बताओ। कमेंट कर चुके हो तो मैं ड्रॉ करने जा रहा हूं, फटाक से बताइए जल्दी। ये मैंने ड्रॉ कर दिया बच्चों। कैसा शेप बनेगा, सिलिंड्रिकल शेप बनेगा। अब ये क्योंकि इनफाइनाइट है तो मैं दोनों तरफ प्लस इनफाइनाइट और माइनस इनफाइनाइट वायर लिख लेता हूं। ठीक है, अब ये कैसा बनेगा आपका, क्या बोलना चाहिए, माय मिस्टेक, सिलिंड्रिकल बनेगा। कैसा बनेगा, सिलिंड्रिकल। तो ये हमारा क्या है, ये है आवर गॉसियन सरफेस। दिस इज आवर गॉसियन सरफेस। ये हमने गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर दिया। अब ये गॉसियन सरफेस ड्रॉ किया है, सिलिंड्रिकल शेप ड्रॉ किया है, तो उसमें हमको कुछ चीजें बतानी होंगी। जैसे कि हमको बताना होगा क्या, उसकी लेंथ बतानी होगी। तो यहां से यहां मैं लेंथ बता देता हूं। हम कलर चेंज कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। ये हम ले लेते हैं लेंथ और यहां से यहां आपका क्या हो जाएगा बच्चों, रेडियस हो जाएगा। तो लेंथ हम ले लेते हैं L और रेडियस हम ले लेते हैं R। ठीक है, तो ये गॉसियन सरफेस ले लिया। गॉसियन सरफेस में हमने क्या कर लिया, R ले लिया, उसका रेडियस और उसका लेंथ कितना ले लिया, L ले लिया। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, अब मुझे एक गॉसियन सरफेस के लिए हमको क्या चीज, हमको एक और फ्लक्स के लिए हमको एक और फॉर्मूला था हमारे पास, क्या था, E.BA, है ना। E.A भी लिख सकते हो, पर ये हम इसलिए लिखते हैं क्योंकि हम पहले हम छोटे पार्ट के लिए सॉल्व करते हैं। तो छोटे पार्ट के लिए सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे देखो इसका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, E.DA cos थीटा, जिसको मैं किसके बराबर लिख सकता हूं, Q इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, है ना। फ्लक्स जो है टोटल इतने फॉर्मूले हो। तो अब मैं क्या करूंगा, सिलेंडर के लिए अप्लाई करूंगा। तो मैं यहाँ पे फ्लक्स किसके लिए फाइंड आउट करूंगा, सिलेंडर के लिए। तो सिलेंडर में मेरे को ना 3 सरफेसेस मिलेंगे बच्चों। एक तो मिलेगा कर्व्ड सरफेस, ये आपका कर्व्ड सरफेस है। तो कर्व्ड सरफेस के रेडियली आउटवर्ड जो होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। तो क्या सर ए का डायरेक्शन भी सेम होगा, यस, ए का डायरेक्शन भी सेम होगा। तो मैं ये φ1 ले लेता हूं किसके लिए, कर्व्ड सरफेस के लिए। ठीक है, सेकंड एक होता है आपका ये वाला एंड, 2 एंड है सिलेंडर के। तो यहां पे देखो, यहां पे भी देखो, एरिया जो है इधर है ना। पर ये जो पॉजिटिव चार्ज है इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कैसा होगा, हमेशा इधर ही होगा ना। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कैसा होगा, इस तरफ डायरेक्शन होगा। मैं आपको अच्छे से ड्रॉ करके बताता हूं, है ना। चलिए
हम एरो ले लेते हैं, ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हो गया। क्या हो गया? इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये हमारे पास हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन फिक्स है भैया। मैं अगर वायर लेता हूं तो उसके चारों तरफ वो सीधा सीधा क्या होगी? परपेंडिकुलर इस साइड जाएगी। मैं अगर मान लो मैं वायर हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर, 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 है ना? ये क्या कर रहे हैं सर? मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन जा रहा है, ठीक है? इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन जा रहा है, वायर के चारों तरफ यही होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन तो फिक्स है बच्चों। तो सर एरिया अगर मैं इस सरफेस की बात करूं तो एरिया का डायरेक्शन इस साइड होगा, और अगर इन दोनों सरफेस की बात करूं तो एरिया का डायरेक्शन इस साइड होगा। एक ऊपर ये वाले सरफेस के लिए ऊपर जाएगा, ये वाले सरफेस के लिए नीचे जाएगा। एरिया का डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द सरफेस होता है, याद रखना। और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन पॉजिटिव चार्ज के लिए अवे फ्रॉम द चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज लिया है इसलिए अवे फ्रॉम द चार्ज। समझ में आया? ठीक है। तो सेकंड सरफेस हम क्या ले रहे हैं? एंड वन ले रहे हैं। एंड थर्ड फ्लक्स क्या ले रहे हैं? ये भी एंड टू। ये एंड वन एंड टू क्या है सर? ये है आपका एंड वन और ये है आपका एंड टू, ठीक है? अब इन तीनों के लिए हम लोग फ्लक्स का फाइंड आउट करेंगे। चलिए, क्लोज्ड सरफेस के लिए इसके लिए मैं लिखूं ई, है ना? यस और नो? ई डी ए, हाँ छोटा सा एरिया लिया होगा ना हमने, ई डी ए, दोनों के बीच का एंगल कितना है? cos 0 डिग्री। यस और नो? यहां पे एंड वन पे देखो ई डी ए, है ना? ई डी ए cos थीटा लिख रहे हैं। थीटा जो है वो एंगल बिटवीन किसका है? ई और एरिया का, है ना? तो इसीलिए देखो एंड वन का इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस साइड है और एरिया का डायरेक्शन इस साइड है। इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया, इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया, इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया, एंगल बच्चों 90 डिग्री परपेंडिकुलर, तो क्या हो जाएगा? cos 90 डिग्री। सिमिलरली इधर भी ऐसे ही हो जाएगा, ई डी ए cos 90 डिग्री। अब cos 90 की वैल्यू क्या होती है बच्चों? हो जाती है आपकी 0। cos 90 की वैल्यू क्या हो जाती है? 0। तो ये भी 0 हो जाएगा और ये भी 0 हो जाएगा, विल बी कैंसल आउट। ठीक है, खत्म, खेल खत्म हो गया। हाँ, तो बच गया क्या? सिलेंडर, फ्लक्स ऑन सिलेंडर कितना आ गया? cos 0 की वैल्यू कितनी? ई डी ए आ गई, है ना? मतलब कर्व्ड सरफेस के लिए आ गया। अब वो किसी एक पर्टिकुलर एरिया पे है ना? यहाँ पे मैंने एक पर्टिकुलर एरिया लिया था, उसका परपेंडिकुलर लिया था। यहाँ पे एक परपेंडिकुलर एरिया लिया था, उसके लिए परपेंडिकुलर लिया था। यहाँ पे एक परपेंडिकुलर एरिया ले लिया, पर इन दोनों के लिए 0 हो गया तो उसको हमको काउंट करने की जरूरत ही नहीं है ना? इसके लिए हमको बच गया ईडीए। तो परपेंडिकुलर मतलब इस पर्टिकुलर एरिया, मतलब छोटे से एरिया के लिए हमको ईडीए मिला है। तो बड़े एरिया के लिए क्या करते हैं बच्चों? बड़े एरिया के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? इंटीग्रेशन करना पड़ेगा अगेन, है ना? तो इंटीग्रेशन करने जा रहा हूं बच्चों मैं। इंटीग्रेशन ऑफ फाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई डी ए। अब ई डी ए फाई जो है, अब यहाँ पे कांस्टेंट है तो फाई मैंने बताया था, सॉरी माय मिस्टेक, यहाँ पे डी फाई आ जाएगा ना, ये क्या आ जाएगा? डी फाई। तो यहाँ पे डी फाई लिखना पड़ेगा। तो किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं? फाई। डी के बगल में जो भी लिखा हो, चिंटू पिंटू लट्टू, है ना, तो उसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो उसी का हो जाएगा। अगर कांस्टेंट है तो किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं? फाई के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो फाई का आ जाएगा। ठीक है, तो फाई ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू क्या हो गया? ई कांस्टेंट हो गया, तो इंटीग्रेशन ऑफ डी ए। अब डी ए मतलब छोटा छोटा एरिया मिला मिला के कितना हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा बच्चों। तो बड़ा हो जाएगा मतलब इंटीग्रेशन ऑफ डी ए मतलब ए हो गया, ई ए हो गया। एरिया ऑफ कौन सा लोगे आप? एरिया ऑफ, क्योंकि कर्व्ड सरफेस का हमने ये फ्लक्स निकाला है, तो कर्व्ड सरफेस का एरिया क्या होता है सिलेंडर के लिए? ई इंटू 2 पाई आर एल होता है। समझ में आया? समझ में आया कि नहीं है? तो अभी सर इसमें गॉस लॉ तो यूज ही नहीं किया आपने क्वेश्चन में, तो गॉस लॉ यूज करने बोला था, तो अब करेंगे बच्चे, अब करेंगे। अभी तो फ्लक्स की वैल्यू निकाल रहे थे ना। अब बताइए गॉस लॉ के अकॉर्डिंग फ्लक्स जो है वो किसके बराबर होता है? Q इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है। तो उसकी जगह पे मैंने ये लिख दिया, यहां पे लिखूंगा अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ क्या हो जाएगा? Q इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट, जो कि किसके बराबर हो जाएगा? E इंटू 2 पाई आर एल के बराबर हो जाएगा। अब मुझे बताइए, अब ये हमको मिल गया, अब हमको क्या करना है? सिंपली इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना था, तो इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट कर लेते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ गया बच्चों? इन सबको मैं इधर लेके जाता हूं, तो Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू 2 पाई आर एल, है ना? क्या आ गया? 2 पाई आर एल। अब Q को रिप्लेस करना पड़ेगा बच्चों। Q को कैसे रिप्लेस करेंगे? देखिए यहाँ पे हमने कौन सी ली है? इनफाइनाइट लॉन्ग वायर ली है। तो इनफाइनाइट लॉन्ग वायर पे हमको अगर चार्ज डेंसिटी निकालना होगा तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? लैम्डा का फॉर्मूला लगाएंगे। कौन सा फॉर्मूला? लैम्डा का। अभी सर ये क्या चीज है? नई चीज। लैम्डा जो होता है बच्चों, व्हाट इज लैम्डा? लैम्डा इज द लीनियर, है ना? क्या लिख रहे हैं? लीनियर चार्ज डेंसिटी। लैम्डा इज द लीनियर चार्ज डेंसिटी। भाई पूरे इलेक्ट्रिक वायर में जो हमने स्ट्रेट वायर ली है तो उसमें चार्ज डेंसिटी कितनी है? तो वो कौन बताएगा? लैम्डा बता। लैम्डा कैसे बताएगा? अब अगर मैं इसमें चार्ज बताऊं, है ना, Q इनसाइड निकालना ना मेरे को, यहाँ पे फॉर्मूला क्या है?
अच्छा, पहले लीनियर चार्ज डेंसिटी को अच्छे से समझ लो। लीनियर चार्ज डेंसिटी अगर मैं बोलूं, हाँ, तो लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होता है बच्चों? लीनियर चार्ज डेंसिटी जो है वो बताता है कि पूरे वायर में कितने चार्जेस हैं। तो कैसे बताता है? उसका फॉर्मूला होता है Q बाय L, मतलब चार्ज ऑन पर यूनिट लेंथ इज कॉल्ड लीनियर चार्ज डेंसिटी। आई एम रिपीटिंग अगेन, चार्ज पर यूनिट लेंथ इज कॉल्ड लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो पर यूनिट लेंथ में कितनी डेंसिटी, कितना चार्ज है वो बताएगा। मान लो 1 मीटर में आपसे पूछा जाए चार्ज कितना है ना, तो 1 मीटर में आप बोलोगे सर चार्ज लैम्डा है। 2 मीटर में कितना है? 2 लैम्डा है। 3 मीटर में कितना है? 3 लैम्डा है, एंड सो ऑन। वैसे ही अगर आपसे पूछा जाए कि एल लेंथ में कितना है, तो आप बोलोगे सर एल लैम्डा या लैम्डा इंटू एल, इतने चार्जेस हैं। यस और नो? इतने चार्जेस हैं। तो हमको यहाँ पे देखो क्यू इनसाइड लिखा हुआ है, ये क्यू जो है वो इनसाइड वाला है। तो किसके इनसाइड? गॉसियन सरफेस के अंदर। तो गॉसियन सरफेस के अंदर अगर ध्यान से देखेंगे तो चार्ज सिर्फ और सिर्फ कहां पे है? एक वायर में तो डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। उस सरफेस गॉसियन जो शेप बना हुआ है सिलेंडर, क्या सिलेंडर में पूरा चार्जेस है? नो, सिर्फ वायर में। तो वायर की जितनी लेंथ होगी उतना ही उसके पे चार्ज होगा। इज इट क्लियर? तो क्यू इनसाइड जो है बेसिकली किसके बराबर हो जाएगा आपका? क्यू इनसाइड हो जाएगा L इंटू लैम्डा के, या लैम्डा इंटू एल लिख सकते हो, जैसा भी लिखना चाहो, लैम्डा इंटू एल, जो कि किसके बराबर है? एप्सिलॉन नॉट 2 पाई आर एल। ये हो गया बच्चों। अब क्योंकि इनफाइनाइट लिए थे तो इसलिए देखो ऑटोमेटिक एल एल क्या हो गया? कैंसिल आउट हो गया, क्योंकि हमने इनफाइनाइट लिया था ना। तो ये तो हम एल के लिए निकाल रहे थे, मतलब जितना हमने गॉसियन सरफेस ड्रॉ किया था उसके लिए हम फाइंड आउट कर लिए, पर हमको इनफाइनाइट के लिए निकालना था। तो इसीलिए हमारे पास देखो ऑटोमेटिक एल जो है वो डिलीट हो गया, कैंसिल आउट हो गया, और आपको क्या मिल गया? 2 पाई आर एप्सिलॉन नॉट, जो कि आपको इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लॉन्ग वायर के लिए मिल गया है। समझ में आया बच्चों? अब यहाँ पे ध्यान से देखें अगर, तो ई जो है वो कैसे किसके प्रोपोर्शनल हो गया बच्चों? ये प्रोपोर्शनल हो गया। देखो लैम्डा जो है वो कांस्टेंट होगा, वो तो वायर पे डिपेंड करेगा, है ना। लीनियर चार्ज डेंसिटी 2 पाई आर, ये सब क्या हो गए आपके कांस्टेंट। 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये सब क्या हो गया? कांस्टेंट हो गया। बच क्या आर। तो आर के क्या हो गया? इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया बच्चों। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो किसके प्रोपोर्शनल हो गया? आर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल के लिए ग्राफ पूछा जाता है, तो आपको ग्राफ पता होना चाहिए। ई और आर वर्सेस ग्राफ कैसा बनेगा, है ना। ई और आर वर्सेस ग्राफ कैसा बनेगा? मेरे को ई वर्सेस आर अगर ग्राफ बनाना है, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अब अगर मैं मान लो रेडियस बढ़ाते जाऊं तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता जाएगा? कम, और अगर रेडियस कम करते जाऊं तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा, मतलब लाइक दिस। ये आपका ग्राफ बनेगा। देखिए रेडियस बढ़ाते जाऊंगा, इलेक्ट्रिक फील्ड कम होता जा रहा है अकॉर्डिंग टू ग्राफ, और अगर रेडियस कम करते जाऊंगा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता जा रहा है? बढ़ता चला जा रहा है। तो ये आपका ई वर्सेस आर ग्राफ भी बता दिया मैंने बच्चों। समझ में आया? एग्जाम में पूछे ना पूछे, लास्ट में आप ये क्या कर दो? ड्रॉ कर दो, इंप्रेशन अच्छा जमेगा बच्चों, है ना। तो फटाक से क्या करें? स्क्रीनशॉट ले ले, जूम आउट करें। चलिए ये हो गया आपका जूम आउट, स्क्रीनशॉट ले लीजिए 1 2 3। ओके, तो यहां पे होता है ये क्वेश्चन खत्म। इसी में एक और क्वेश्चन पूछा है जो कि मैं नेक्स्ट क्लास में करवाऊंगा बच्चों, क्योंकि ये वीडियो भी लंबा नहीं होना चाहिए, लॉन्ग नहीं होना चाहिए। तो फटाफट से आप क्या करो? प्रैक्टिस करो, डाउट्स निकालो, और इसमें जो क्वेश्चन है वो आप पहले से सॉल्व करके देखो, शायद आपसे बन जाए। बाय बाय, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।